दोस्तों, बोधिष्ट विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य आप जानते हैं कि सच्चाई को बताना है। जो चीज़ छिपाई गई है, उस छिपा हुआ जो इतिहास है, उन सारी चीज़ों को जो है बाहर लाना है। यही हम लोगों का उद्देश्य है। आपको एक मूर्ति जो उत्खनन से प्राप्त हुई है, उसे आप देखें। यहाँ पर ब्रह्मा, इंद्र तथा बीच में तथागत बुद्ध बैठे हुए हैं। इस तरह की जो है आपको मूर्ति जो उत्खनन से प्राप्त हुई है, जो आज तक किसी को दिखाई नहीं गई है, उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसे जो मूर्ति है उसको देखेंगे तो भगवान तथागत बुद्ध के दाएं ओर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और इसके बाद बाएं ओर इंद्र हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। और ये दोनों लोग तथागत बुद्ध का अनुनय विनय कर रहे हैं। अब ये किसी इतिहासकार ने इस सच्चाई को अपनी लेखनी से कहीं भी नहीं दर्शाया है और ना ही इन बातों को किसी इतिहासकार ने दिखाने का प्रयास किया है, ना लेखकों ने इस सच्चाई को बताया है। इसको लिखना उचित ही नहीं समझा है, क्योंकि झूठ का जो पुलिंदा है और इस पुलिंदे को जो बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो मुख से पैदा होने वाले का जो मुखद्वार है, जो मुख से पैदा होने वाले लोग हैं, उनका मुखद्वार ही बंद हो जाएगा। जैसे सच्चाई को ये बताएंगे, वैसे ही इनके मुख बंद हो जाएंगे। वैसे अनेक काल्पनिक बातों की चर्चा इन लोगों ने खूब की है, जैसे वैदिक का होना, ये भी एक काल्पनिक है। बुद्ध के समय में यदि बुद्ध के पहले ये कोई कहता है कि वैदिक युग था, तो बिल्कुल ही काल्पनिक है। आज तक ये इस चीज को कभी सिद्ध नहीं कर पाए। तो ये बातें तो जैसे वैदिक युग का होना और इसके बाद हनुमान द्वारा सूर्य को निगलना और गंगा को शिव की जटाओं से उत्पन्न होना आदि के विषय में इन लोगों ने खूब चर्चा की है, खूब अपने गुणगान गाए हैं इन लोग। क्या भाइयों, आप लोग भी ऐसा ही समझते हो जैसा इन लोगों ने लिखा है, या ऐसा ही मानते हो? क्योंकि ये सब काल्पनिक बातें हैं और ये काल्पनिक बातों वाला जो है इतिहास है। ये केवल मान्यतावादी है कि जो मैंने कहा उसको मान लो। इसमें किसी दूसरे की राय नहीं होती है। जो गपोड़ने वाले लोग हैं, ब्रह्मवंशी लोग हैं, वो अपने मुख से कुछ भी गपोड़ देते हैं और ये कह देते हैं कि यही सत्य है और इसी को मान लो। मैं समझता हूं कि जो अम्बेडकराइस्ट हैं या बौद्धिस्ट हैं, ये लोग कभी भी ऐसा मान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो रेशनलिस्ट हैं, अपने तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं और सच्चाई को आखिर उजागर कर ही देते हैं। तो ये मानवतावादी इतिहास की कोई सच्चाई नहीं होती है। अब हम असल मुद्दे की बात करते हैं कि ब्रह्मा है कौन। सम्यक संस्कृत में जो ब्रह्मन शब्द था, उसी को संस्कृताइज करके ब्रह्मन को ब्राह्मण कहा गया है और उसी से ब्रह्मा भी बना है। तो ये नाम बुद्धिज्म में होते थे। ब्रह्मन एक विद्वान व्यक्ति को कहा जाता था जो समथ तथा विपස්සना में निपुण भिक्षु हो जाता था। उसी भिक्षु को ही ब्रह्मन या ब्रह्मा कहते थे। ये ब्रह्मा तथागत बुद्ध के ज्ञान को चारों दिशाओं में घूम घूम करके ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया करते थे। ब्रह्मा के मुख से किसी मनुष्य की उत्पत्ति
नहीं होती थी। मनुष्य की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताना एक बिल्कुल काल्पनिक चीज है। उनके मुख से ज्ञान होता था, ज्ञान का प्रचार प्रसार अपने मुख से करते थे। मनुष्य नहीं पैदा होता था, ज्ञान निकलता था, क्योंकि वो समत और विपස්සना में निपुण होते थे। भगवान बुद्ध के ये धम्मपाल होते थे, धम्म की रक्षा करने में लगे रहते थे। ब्रह्मा भी, इंद्र भी। इन सभी बातों का जो जिक्र है वो ह्वेनसांग अपनी पुस्तक में भी किया है। मैं आपको बताऊं कि फर्रुखाबाद जिला है जो उत्तर प्रदेश में आता है, और वहां एक स्थान है संकिसा। वह संकिसा में जब ह्वेनसांग जाते हैं तो वहां जो देखते हैं उसकी चर्चा वो करते हैं, क्योंकि भगवान तथागत बुद्ध के साथ में वहां भी ब्रह्मा और इंद्र गए थे, जिसमें भगवान बुद्ध के सर पर जो छत्रप है वो इंद्र जो है लगाए हुए हैं और उनकी रक्षा में लगे हुए हैं। दरअसल इंद्र कोई नाम नहीं होता था, ये गुणवाचक शब्द है जो राजाओं के लिए प्रयोग किया जाता था। एक बार राजा हर्षवर्धन ने भी अपने को इंद्र जैसा बनने की बात कहते हैं। उसे स्पष्ट हो जाता है कि इंद्र शब्द योग्य राजाओं के लिए प्रयोग होता था, जो राजा प्रजा का पालन करता था और कुशल कार्य करता था। ऐसे लोगों को जो है इंद्र की पदवी दी जाती थी, एक ये पोस्ट है जैसे। लेकिन ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में इंद्र को बलात्कारी बताया है। उसने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्याबाई के साथ जबरन योनि संबंध स्थापित किया था। इससे प्रतीत ये होता है कि बौद्ध धर्म के पात्रों को चुराया, फिर उनका चरित्र हनन किया, बाद में उसे अपना देवता बना करके पूजा अर्चना करने का काम किया है। इसी प्रकार से बुद्ध की चार मुखी मूर्ति, जिसे आप सभी देख सकते हैं कि इस मूर्ति के बनावट में चार मुख हैं। जो मूर्ति हम दिखा रहे हैं, इस मूर्ति में देखिए चार मुख हैं, और ये चार मुख जो प्रत्येक इनका मुख है वो कुछ कहता है। वो क्रमशः ये कहता है कि करुणा, मितता, मुदिता और उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है समता, और मितता का मतलब है मैत्री, और करुणा का मतलब है दया। तो ये चार चीजें जो है प्रत्येक मुख से वो संकेत करती हैं, और इन चारों मुखों का जो अभिप्राय यही है कि करुणा, मिथ्या, मुदिता, उपेक्षा। लेकिन इसी चार मुखी बुद्ध की मूर्ति को अपना ब्रह्मा बता करके सृष्टि की रचना करने वाले मिथ्या प्रचारित ये करते रहते हैं, और हमारे भोले भाले मूल निवासियों को भ्रमित करते हैं। चार मुख वाले बुद्ध की प्रतिमा जो उत्खनन से मिली है वो वज्रयान शाखा के संघ के लोग निर्माण किया करते थे, क्योंकि शिल्प कला ये बौद्धों में ही थी और कोई शिल्पकारी नहीं करता था। आप इस्लाम में देखिए वहां शिल्पकारी नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम
ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मणों के हम शास्त्रों में देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो है ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद में शिल्प कला को अपवित्र कार्य बताया गया है। अगर कोई शिल्प कला का कार्य करता है तो वो व्यक्ति अपवित्र है और उसका काम भी अपवित्र है। इसलिए इनके पास जो शिल्प कला है वो हो ही नहीं सकती है। तो इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी की कोई वस्तु है उसको उठाओ, अपना बनाओ, दुष्प्रचारित करो, फिर अपना ईश्वर बना लो, अपना भगवान बना लो, उसको अलौकिक देवता बना लो। यही काम है। और आज आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे बोधि गया में ये अपना अतिक्रमण बनाए हुए हैं, बोधि गया को छोड़ नहीं रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, सब कब्जा किए हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे वीडियो अन्य लोगों तक, आपके मित्रों तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।